हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग देखने वाले हैं अपने यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वाले लेक्चर में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे अपने पूरे यूनिट 4 के न्यूमेरिकल्स को। इसीलिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया जहां पर आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल्स कवर करा दूंगा मैं। हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड। सबसे पहले अपना हार्डनेस से रिलेटेड हो गया, जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पर है। फ्यूल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पर वो सारे हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो एक अल्कैलिनिटी वाला होता है, उससे रिलेटेड देख लेंगे कुछ न्यूमेरिकल। इसी तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जहाँ पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस किस न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना होता है। तो सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल आता है ये वाला, जहाँ पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, पहले तो हार्डनेस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वाटर सैंपल कंटेन्स 115 मिलीग्राम ऑफ CaSO4। तो यहाँ पर जो CaSO4 दिया गया है वो कितना दिया गया है, 115 मिलीग्राम पर लीटर। तो जब हमारे पास कोई भी चीज़ वेट पर लीटर में दी रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, एक तरीके से ये हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट दी हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट। तो हम लोगों ने ये देखा ही था कि जब भी हम हार्डनेस निकालते हैं तो किसके टर्म में निकालते हैं, CaCO3 के टर्म्स में निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर सबसे पहले कि हार्डनेस क्या होगा हमारा, यहाँ पर हार्डनेस का ये फॉर्मूला भी है, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग याद रखेंगे। हार्डनेस क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ रहेगी, स्ट्रेंथ मल्टीप्लीकेशन बाय इक्विवेलेंट वेट किसका आएगा यहाँ पर, ये इक्विवेलेंट वेट किसका आएगा यहाँ पर, CaCO3, क्योंकि CaCO3 की टर्म में ही हम लोगों को निकालना है। और डिवाइड बाई किससे कर देते हैं, ये एक तरीके से फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, आपको आसानी रहेगी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, CaSO4 की। स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, गिवन है, स्ट्रेंथ हमारे पास ये है, गिवन है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 हम लोग निकाल ही लेंगे यहाँ से, और CaSO4 का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 115। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ये होता है हमारे पास 50। और इसी तरीके से इक्विवेलेंट वेट हमारे पास CaSO4 का कितना होता है, ये हमारे पास होता है 68। डिवाइड बाई 2, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालो, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये हमारे पास कितना आएगा, 50 आएगा। क्योंकि CaSO3 का क्या होता है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इसके टर्म में क्यों निकालते हैं, क्योंकि कैलकुलेशंस आसान होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 100 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इक्विवेलेंट ऑफ CaSO3 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 50, यहाँ पर कितना आएगा 68 आएगा। अब इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर आता है 25 और यहाँ पर आता है 34। ठीक है, इसको हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, अपने कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट 84.56। ओके, ये हमारे पास निकल के आएगा। यहाँ पर कह सकते हैं ये किस में आता है हमारे पास, जो भी हार्डनेस आती है PPM में आती है, या हमारे पास किस में आती है, हम लोग कह सकते हैं PPM में आती है, मिलीग्राम पर लीटर में आती है। हम लोग यहाँ पर PPM में सपोज दैट यहाँ पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ सकती है, इक्विवेलेंट वेट निकालने में आ सकती है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर सबसे पहले आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, और जितना यहाँ पर जिसमें ब्रेक होता है वैलेंसी के साथ उससे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, Ca+2 होता है तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा कितना होगा, CaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaSO4 कितना होता है हमारे पास, 136 होता है। तो डिवाइड बाई 2 करते हैं तो यहाँ पर 68 आ जाता है, इसीलिए हम लोग लेते हैं। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। इसके बाद हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो क्या है हमारे पास, कन्वर्ट 30 ppm हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। तो एक चीज़ तो पता ही होगी, हम लोगों ने कन्वर्जन पहले पढ़ा हुआ था। कन्वर्जन हमारा क्या कहता था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कन्वर्जन के लिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं, वो आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है दिमाग में। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग शेप में एक अपना बॉक्स ऐड किए ले रहे हैं, जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सपोज दैट हम इसको ले रहे हैं, यहाँ पर सॉरी ये आ गया, ये रहा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम इसमें लिख लेते हैं, जो हमारी कन्वर्जिंग यूनिट्स थी उनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ के आए थे कि 1 ppm जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होता है। और ये किसके इक्वल होता है,
1 डिग्री फ्रेंच के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होता है, 0.7 डिग्री क्लार्क के इक्वल होता है। तो यही इसकी क्या थी, हमारे पास यूनिट थी। तो अब हमसे क्या बोला है कि कन्वर्ट करके दिखाइए आप 30 ppm हार्डनेस को, किसमें, इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क। तो हम लोगों को ये कन्वर्जिंग जब यूनिट मालूम चल गए तो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, 30 ppm, तो 1 ppm में 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 30 ppm में क्या होने वाला है, 30 ppm इक्वल टू 30 मिलीग्राम पर लीटर होने वाला है। इसी तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 30 ppm है, तो 1 ppm में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, सॉरी कितने डिग्री फ्रेंच होगा, ये चीज़ आप कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाई कर देंगे इसको हम लोग पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ देखें, जब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 30 ppm और यहाँ पर क्या होता है, 1 ppm इक्वल टू क्या होता है, 0.1 डिग्री फ्रेंच होता है। तो यहाँ पर जब 1 डिग्री, ये 1 ppm बराबर इतना होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 30 ppm इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए 30 ppm इक्वल टू क्या होगा, 30 इंटू 0.1 डिग्री फ्रेंच। तो यही करना है, यहाँ पर इरेज कर देता हूँ इसको, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये पहली चीज़ कन्वर्ट हो गई। दूसरी क्या थी हमारे पास कि 30 ppm इक्वल टू, हम क्या निकालना है यहाँ पर, फ्रेंच में निकालना है। तो 30 इंटू क्या करेंगे, 0.1 डिग्री फ्रेंच के साथ में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, 3 डिग्री फ्रेंच आ जाएगा। ये कैसे आया है, इस वाले कन्वर्जन से आया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब थर्ड वाला क्या बचता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्लार्क के लिए। तो क्लार्क भी क्या है, 30 ppm में कितना होता है, सॉरी 1 ppm में कितना होता है हमारे पास, 0.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। सो अगर आपको ये चीज़ पता है यहाँ पर कि हमारे पास 1 ppm में कितने डिग्री क्लार्क होता है, तो आप लोग 30 ppm में भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितने डिग्री क्लार्क होने वाला है। सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30 ppm इक्वल टू 30 इंटू 0.7 डिग्री क्लार्क, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसके थ्रू, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, 2.10 डिग्री क्लार्क, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास क्या है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल देखे, दोनों न्यूमेरिकल कितने इजी थे ये आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल टफ नहीं है कोई भी, बस आप लोगों को यहाँ पर क्या है, जो भी हमारा फॉर्मूला हम लोगों को मिल रहा है उस फॉर्मूले को याद रखना है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट केस यही है कि जो भी आप लोगों को फॉर्मूला मिल रहा है उस फॉर्मूले को आप याद रखिए। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर किससे रिलेटेड बात हो रही है उसको देखते हैं। अ सैंपल ऑफ वाटर ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आप लोगों को क्या निकालना होगा, हार्डनेस निकालना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला हमारे पास कि इम्प्योरिटीज़ का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोला है कि टेम्पररी हार्डनेस निकालो, परमानेंट हार्डनेस निकालो और टोटल हार्डनेस निकालो। तो जब भी अगर हमसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को पहले क्या देखना होता है कि ऐसे कौन कौन से यहाँ पर सब्सटेंस है या कंपाउंड प्रेजेंट है जो हम लोगों को टेम्पररी हार्डनेस देते हैं। तो उनके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, टेम्पररी हार्डनेस निकालेंगे। और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए, तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, अपनी परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके अपना टोटल हार्डनेस निकल आता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो आप लोग ये जानते ही हैं कि ये दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे, ये दोनों हमारे लिए होते हैं टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रहा, ये हमारे लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेम्पररी हार्डनेस के लिए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, इनके मॉलिक्यूलर वेट्स लिख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है हमारे पास, 162 आता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वेट कितना आता है, 146 आता है। अब मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा कि सभी के एटॉमिक वेट को ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। सो CaSO4 का अभी हम लोग देख के आए थे कितना होता है, 136 होता है, और हमारे पास MgSO4 का आता है 120। तो ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया।
अब आप लोगों को यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली अपना हार्डनेस निकालने के लिए। तो अब हम लोगों को हर एक के रिस्पेक्ट में हार्डनेस निकालना है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, कैल्शियम सल्फेट के और मैग्नीशियम सल्फेट के। तो यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग और डाल लेते हैं, हार्डनेस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग निकालें तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी दी गई है, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ाई की थी कि हमारे पास जब भी हम लोगों को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो भी हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर CaSO4 दिया गया था, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन से पहले जो एक स्लाइड ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास क्या रहने, रोकिए एक सेकंड, इसको भी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। सो ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला इसके अंदर मैं लिख दे रहा हूँ जो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास हार्डनेस होती है, ठीक है, जो हमारे पास हार्डनेस होती है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब ये तो आप लोगों को पता ही होगा इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का क्यों लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो भी हम लोगों को गिवन सब्सटेंस है, ठीक है। ये बस सिंपल सा फॉर्मूला यही लगाते चलना है। इसके बाद हमारे पास क्या है, अपना ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल पे हम लोग वापस आ जाते हैं। तो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसकी हार्डनेस को कैसे निकालेंगे, इसकी हार्डनेस को निकालने का तरीका होगा वही, हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ये रहा हमारा। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट किसका आ जाएगा, यहाँ पर किसका निकालना है हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ क्या दी गई है, ये देखिए स्ट्रेंथ हमेशा किस में होती है, वॉल्यूम वेट पर लीटर में होती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ 4, तो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 4 इंटू इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का कितना होता है, 100 होता है, ये तो मालूम ही है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या। अब ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिवाइड बाई 2 करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोगों को यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लेना, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड बाई 2 नहीं करेंगे, इसका हम लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट क्या लेंगे, 162 लेने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 162 ले लेंगे और हमारे पास ये निकल के कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 81 आ गया। और इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास ये निकल के कितना आने वाला है, 2.47 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा निकल आया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर पेज ऐड करना पड़ेगा। सो अब इसके बाद हमारे पास दूसरा किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। इसके रिस्पेक्ट में भी निकालने के लिए वही सेम करना है, स्ट्रेंथ इनटू दैट, ये रहा। इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास 6 गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई इसका, अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करते थे तो हम लोग यहाँ पर कितना है 146 दिया हुआ है, तो हम लोग ले लेंगे उसको। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करने वाले। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 4.11 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरीके से थर्ड वाले की बात करें अगर हम लोग, तो थर्ड हमारे पास क्या गिवन है, CaSO4 गिवन है। CaSO4 गिवन है अगर, तो इसका हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले स्ट्रेंथ लेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, डिवाइड बाई किससे करेंगे, 136 से। तो हमारे पास ये कितना निकल के आ जाएगा, 5.88 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर यही हमारे पास फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया था ये रहा। ठीक है, स्ट्रेंथ इनटू हार्डनेस निकाल रहे थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, इसका इक्विवेलेंट वेट 68 लेके चले थे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वो कैलकुलेशन में हम लोग जब ये फॉर्मूला यहाँ पर डिजाइन कर रहे थे तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर वो जो है उसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारा जो ले रहे हैं हम लोग क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट 146, 136, 120 ले पा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे MgSO4 की,
ठीक है, ये रहा। इसी तरीके से हमारे पास एक लास्ट एंटिटी बचती है जिसका नाम होता है MgSO4। तो MgSO4 की बात करेंगे तो ये होता है 10, इसका जो स्ट्रेंथ गिवन है यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे कितना आने वाला है हमारे पास 120 आने वाला है। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.33 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हम लोग को क्या मिल गई, सबके रिस्पेक्ट में अपनी हार्डनेस मिल गई है। तो जब सबके रिस्पेक्ट में अपनी हार्डनेस मिल गई है तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बस टेम्परेरी हार्डनेस कौन देता है और परमानेंट हार्डनेस कौन देता है वो पता होना चाहिए। तो टेम्परेरी हार्डनेस हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट्स देते हैं। तो हम लोग एक पेज और ऐड करते हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होने वाली है इसकी। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होगी वो किसके किसके वजह से होगी हमारे पास, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होगी। तो इन दोनों के वजह से हमारे पास जो भी निकल के आया है क्या चीज़, हार्डनेस, उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक तरीके से एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन करेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग एडिशन करेंगे तो किस तरीके से हम लोग इसकी यूनिट्स का कन्वर्जन भी कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 2.47 निकल के आया और MgSO3 का 4.11 निकल के आया है। तो वही हम लोगों को यहाँ पर प्रोसीड करना है। अब मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 4.11 था, तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 4.11 प्लस 2.47, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा टोटल 6.58। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया है 6.58। इसी तरीके से जब हम लोग परमानेंट की बात करते हैं तो ये सल्फेट की वजह से होती है परमानेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, हमारा क्या होता है, एक मैग्नीशियम सल्फेट था और एक कैल्शियम सल्फेट था, इन दोनों की वजह से निकालना था। तो ये हमारे पास कितना आया था 5.88 प्लस 8.33, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 14.21। इसी तरीके से हम लोग टोटल हार्डनेस की बात करते हैं तो टोटल हार्डनेस में हम लोग कंप्लीट लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सबका समेशन कर देंगे जितने भी हमको दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी प्लस परमानेंट, यही करना होता है, इसमें सिंपल है। इसके बाद हमारे पास टेम्पररी निकल के आया है 6.58 और ये निकल के आया 14.21, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 20.79 मिलीग्राम पर लीटर, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। एक तरीके से हमारे पास जब न्यूमेरिकल की बात करते हैं हम लोग तो हम लोगों को बस याद रखना है यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले अवेलेबल थे और हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है जिसको हम लोग लेके चलेंगे किस बेसिस पे, कि यहाँ पर बोल क्या रहा है, ये कैलकुलेट दी क्वांटिटीज ऑफ लाइम सोडा। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास लाइम सोडा के ऊपर है। अब देखिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन अगर लाइम सोडा से आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, उस क्वेश्चन के आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि लाइम सोडा का जो क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हम लोगों ने जब इस चैप्टर को पढ़ा था तो हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था कि जब भी अगर हमारे पास लाइम सोडा का क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, और मैं उसको जब बताऊँगा तो आप लोगों को ध्यान से उसको देखना भी है। तो लाइम सोडा जो है उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को लेनी नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग लाइम सोडा की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों को नॉर्मली एक अपना टेबल बनाना होता है जिसकी वजह से हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग वही करने वाले हैं, यहाँ पर अपनी टेबल बनाएंगे और उसके थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हम लोगों ने जब लाइम सोडा पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ का रिएक्शन लाइम के साथ कराते हैं, कुछ का सोडा के साथ कराते हैं और हमारा काम ईजिली हो जाता है। कैलकुलेट दी क्वांटिटीज़, यहाँ पर रिएक्शंस आप लोगों को याद होती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये क्या बोला है, कैलकुलेट दी क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 20,000 लीटर ऑफ वाटर। तो ये क्या बोल रहा है, हमारे पास हम लोगों को 20,000 लीटर पानी क्या करना है, सॉफ्ट करना है। कंटेनिंग सॉल्ट एंड पीपीएम, अब इसमें पीपीएम में सॉल्ट कन्वर्ट हो रहा है, 16.4 ppm NaLO2 यूज्ड एज कोएगुलेंट, ये हमारे पास एज अ कोएगुलेंट यूज हो रहा है। अब Ca+2 दिया हुआ है, Mg+2 दिया हुआ है, HCO3 दिया हुआ है, ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज दी गई हैं हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों से पूछ रहा है लाइम और सोडा कितना रिक्वायर होगा, तो हमारे पास इम्प्योरिटीज दी गई हैं, इन सब का एक टेबल बनाएंगे और इनकी वजह से हम लोग क्या निकालेंगे, हार्डनेस कितनी होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये देखिए एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग इम्प्योरिटी लिख लेते हैं अपनी, ये हमारे पास इम्प्योरिटी है, ये हमारे पास उसकी क्वांटिटी हो जाएगी और यहाँ पर उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास उसकी हार्डनेस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ, बस आप लोगों को समझना, ये बच्चों को समझ में नहीं आता है लाइम सोडा, लेकिन आप लोगों को बस समझते चलना है और आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा मैं। बस इस तरीके से आप एग्जाम में भी टेबल बना के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था हमारे पास। तो इम्प्योरिटी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं Ca+2 हमारे पास है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं Mg+2 है। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट का है HCO3- है। उसके बाद CO2 भी। ये सारे क्या है, हम लोगों ने लाइम सोडा प्रोसेस में पढ़ा था कि ये सारी हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, HCl आता है। उसके बाद आता है NaAlO2। ये सारी हमारे पास इम्प्योरिटीज थी। अब इनकी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी हमेशा हमको किस में गिवन रहती है, इन ppm गिवन रहती है। तो क्वांटिटी की बात करें, ये हम लोगों को ppm में गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये 160 दिया हुआ है। उसके बाद ये हम लोगों को 70 दिया हुआ है, ये हम लोगों को 73.2 दिया हुआ है, और उसके बाद CO2 जो है वो हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास Al2SO4 है, ये हम लोगों को 34.2 दिया हुआ है। HCl जो है वो हम लोगों को 36.5 दिया हुआ है, और NaAlO2 हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 16.4 दिया हुआ है। इसके बाद इनके मॉलिक्यूलर वेट मालूम होने चाहिए। तो कैल्शियम 40 हो गया, ये हमारे पास 24 होता है। SCO3 इसका हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, 61/2 करेंगे इसका। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, SCO3 इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास निकल के आता है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये हमारे पास निकल के आता है 122। इसके बाद CO2 तो आप लोगों को पता है 44 है। Al2SO4 का होल थ्राइस का कितना होता है, 342। ये मॉलिक्यूलर वेट, ये तो बच्चों वाली चीज़ें, ये आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। HCl का होता है 36.5, क्योंकि कैल्शियम का होता है 35.5 यहाँ पर। इसी तरीके से हमारे पास NaAlO2 का आ जाएगा 164। अब हमसे बोल रहा है हार्डनेस निकालो। ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, COCA3, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास होता है CaCO3। अब यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने अभी देखा था कि जब हम लोगों को हार्डनेस निकालनी होती तो हम लोग सिंपल सा क्या करते थे कि CaCO3 के टर्म में निकालना होता था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपना नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाते थे कि हम लोगों के पास जो भी उसकी क्वांटिटी गिवन है, मतलब स्ट्रेंथ गिवन है, स्ट्रेंथ इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाई सब्सटेंस। तो हम लोग यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, 163 स्ट्रेंथ गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 है। इसको डिवाइड बाई किससे कर देंगे हम लोग, इक्विवेलेंट वेट इसके वेट से डिवाइड करेंगे। सॉरी, ये इक्विवेलेंट वेट लेना है। स्पेस या आप लोगों को ऑर्गेनाइज लगे, इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। 100 CaCO3 तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। डिवाइड बाई किससे कर देंगे, 40 से कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बात करूँ मैं, तो ये 72 जाएगा, या 100 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवाइड बाई 24 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें हम लोग, तो ये टेबल आप लोगों को देखिए कितना ईजी एक न्यूमेरिकल लग रहा है, ये 7 नंबर में आता है आप लोगों के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर 73.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना आने वाला है, 122। यहाँ पर बात करें तो 44 है इसका जो क्वांटिटी गिवन है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी 44 ही होता है। तो ये भी क्या करेंगे, डिवाइड बाई 44 कर देंगे। यहाँ पर 340, ये कैलकुलेशन के लिए सब दिया हुआ है इतना ईजी, 100 डिवाइड बाई 342। इसके बाद यहाँ पर बात करें तो 36.5 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 36.5। इसी तरीके से यहाँ बात करें तो 16.4 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 164। अब इनका यहाँ पर क्वांटिटी निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो ये हमारे पास आता है 400 मिलीग्राम पर लीटर। इसकी बात करें तो ये आता है हमारे पास 300 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास आता है 60.25 मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल के आता है 100 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट वाला निकालेंगे तो ये हमारे पास आता है 30। क्या ये हमारे पास 30 आएगा? 30 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटू 3 किया हुआ है। इंटू 3 क्यों किया, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमारे पास हम लोग वहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ले रहे थे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लग रहे हैं, तो यहाँ पर याद रखना है कि जब भी हमारे पास ये आएगा तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 3 एडिशन करना है।
तो ये हमारे पास कितना आएगा 30 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 100 मिलीग्राम पर लीटर। फिर नेक्स्ट और देखेंगे तो ये हमारे पास आने वाला है 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पास टेबल थी जो हम लोगों को याद रखनी। तो यहाँ से हम लोगों की टेबल कंप्लीट हो गई बन के। अब हम लोगों को रिएक्शंस क्या याद होने चाहिए कि किसके साथ लाइम रिएक्ट करता था और किसके साथ सोडा रिएक्ट करता था, बस वो याद होगा, हमारा कैलकुलेशन तुरंत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं अपना पेज। अब पेज में हम लोग ऐड कर दिए, पेज ऐड कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले अपना लाइम। तो लाइम किसके किसके वजह से होता था हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक अपना फॉर्मूला होता है, उसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले 74 डिवाइड बाई 100, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टेम्पररी हार्डनेस के लिए, ठीक है, टेम्पररी Ca कैल्शियम सॉल्ट प्लस ये हमारे पास लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिए, टेम्पररी Ca सॉल्ट, ठीक है, प्लस 2 इंटू टेम्पररी मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मैं सोचा मैं इस चीज़ को प्रिंट करके लाया हूँ तो आप लोगों के लिए और अच्छा रहता, ठीक है। फिर इसके बाद परमानेंट की बात कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट्स। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर और प्लस करके CO2 प्लस यहाँ पर मैंने और क्या क्या लिया हुआ है, CO2 हो ही गया है, ठीक है, अभी उसको देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या रहता है मेरे पास, एक सेकंड उसको मैं बता रहा हूँ अभी, H2SO4 हो गया ये, ठीक है। H2SO4 के बाद यहाँ पर ये देखिए एसिड और बेसिक भी देखा था हम लोगों ने, बिहेवियर, SCO3 हो गया। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास साल्ट्स ऑफ Fe2 प्लस और Al3 प्लस और यहाँ पर NaAlO2 आता है, ये सब आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इन सब की हार्डनेस कितनी चाहिए है, ऑल टर्म्स ऑफ किसके रहने चाहिए, CO3 के, ठीक है। ये यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और क्या है, इसके बाद हमारे पास 100% प्योरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, 100% प्योरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये याद रखना है यहाँ पर, 100% प्योरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये देखिए फॉर्मूला आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन सारे जिसको रिएक्शन याद होगा ये उसको याद करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्या थी कि आप लोगों को यहाँ पर मैंने बताया था, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 74 डिवाइड बाई 100। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कैल्शियम सॉल्ट। तो कैल्शियम सॉल्ट हम लोगों को कितना गिवन है, यहाँ पर देख लेते हैं। कैल्शियम सॉल्ट हमारे पास और मैग्नीशियम सॉल्ट कितना आया है, 300 400। तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, 300 और 400 रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, टेम्पररी सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 300 ले रहे हैं हम लोग, क्या है, मैग्नीशियम का ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम का ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 300 प्लस ये रहा हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट प्लस 2 इंटू प्लस परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 300 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 100। तो यहाँ पर 100 हमारे पास किसका निकल के आया था, HCl का निकल के आया था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, HCl का भी जो निकल के आता है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यही एक फार्मूला है जिसको हम लोगों को यूज़ करना है और जिसकी वजह से हम लोग अपनी क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट लाइम की क्वांटिटी है और सोडा की क्वांटिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में किस तरीके से यूज़ हुआ है इन सब चीज़ों का उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेस थी इसको हम लोग HCl से फिल कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जब ये सारी चीज़ हो गई तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को बस याद रखना जो जो गिवन है उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 300 लिया हुआ है, तो ये क्या है, मैग्नीशियम का वजह से है, ठीक है। एक चीज़ और होगा हमारे पास क्लियर होगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, Al2SO43 भी गिवन है, Al2SO43 का भी यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आ गया Al2SO43 30 है, तो वो यहाँ पर लिखा नहीं है शायद मैंने, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं जो हम लोग सॉल्व करते हुए चले आए हैं। 30 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा 60.25 भी है एक हमारे पास, वो किसका है SCO3 का है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो किसी का था ही नहीं, ये भी आपको याद रखने वाली चीज़ है बस, ठीक है। 100% प्योरिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जब 100% प्योरिटी की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या लेना होता है, 100% प्योर मटेरियल ही लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका रिजल्टेंट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा बस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और कुछ आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही था आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं आप लोगों को पहले दोनों के फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सोडा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 106 डिवाइड बाई 100। फिर यहाँ पे वही सेम चीज़ हमारे पास स्टार्ट हो जाती है, परमानेंट कैल्शियम सॉल्ट प्लस मैग्नीशियम सॉल्ट, ये चीज़ समझ में आ गई। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्ट्स ऑफ Fe2 प्लस Al3 प्लस HCl प्लस H2SO4 माइनस SCO3 माइनस NaAl2। फिर यहाँ पर ये तो पता ही होगा ऑल इन टर्म्स ऑफ CSU3 होने चाहिए। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पर किसका, 100% प्योरिटी का, और फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा वो कैसे होगा, 106 डिवाइड बाई 100। और फिर यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, परमानेंट कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट की वैल्यू देख लेते हैं। कैल्शियम हमारे पास 400 है और वो 300 है, तो 300 प्लस 400 कर लो। रुको मैं इसको ऑर्डर में ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो 400 और 300, ठीक है। 400 और 300 लिख दिया। उसके बाद जब 400 और 300 लिख दिया, प्लस किसको करना है हमको, परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट। यहाँ पर देखिए क्या फार्मूला था, वो फार्मूला आप लोगों को देखना है कि कैल्शियम सॉल्ट प्लस मैग्नीशियम सॉल्ट, ये परमानेंट के लिए था। फिर सॉल्ट ऑफ Fe2 प्लस हो गया, Al3 हो गया, इन सब का हो गया, और HCl का ले लेते हैं। फिर H2SO4 का ले लेते हैं, तो उसका लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये रीजन देखिए इसके पीछे का, 30 किसका गिवन है हमारे पास, Al2SO4 का है। तो यही हमारे पास क्या है जो हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे, कहाँ गया, ये रहा, ये हम लोग लिखे हुए हैं ना यहाँ पर अपने इस वाले फार्मूले में, सॉल्ट इनके भी। तो यहाँ पर इसके जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये मिस्टेक कर दी, इसको हम लोग आगे वाले में सॉल्व करते हैं। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कितना इजी है। ये दो फार्मूले आप लोगों को याद करने बस, जिसको रिएक्शन आता होगा उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाला है। तो यहाँ पर 400 आ जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 30 आ जाएगा, प्लस 100 आ जाएगा। ये सब इसी ऑर्डर में आप लोगों को लिखते हुए चले जाना है। उसके बाद माइनस कर देंगे हम लोग, 60.25 माइनस करेंगे, फिर -10 करेंगे। अब वो तो आप लोगों को फिर पता ही है, प्योरिटी और किसका मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर का। तो इंटू 2 इंटू 10⁴। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 106, यहाँ पर कितना आने वाला है 759.75। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर 10⁴ डिवाइड बाई क्या रहेगा हमारे पास, 100 इंटू 10⁶, ये रहने वाला ही है। टू कन्वर्ट इन केजी, ये किसके लिए यूज़ किया है, टू कन्वर्ट इन केजी यूज किया है हम लोगों ने। जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आने वाला है, 16.11 ये केजी में आने वाला है। तो ये था हमारा सोडा का। इसी तरीके से हमारा लाइम का भी सिस्टम चलता है, क्योंकि लाइम वाला भी जो पोर्शन है वो काफ़ी इजी रहता है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोलता है लाइम वाले में कि टेम्पररी कैल्शियम सॉल्ट, उसके बाद 2 इंटू टेम्पररी मैग्नीशियम सॉल्ट प्लस परमानेंट मैग्नीशियम सॉल्ट प्लस CO2। तो जब ये सारी चीज़ें बोलता है और उसके बाद हम लोग सॉल्ट तो लेते ही हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं, कैल्शियम गिवन है और मैग्नीशियम गिवन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, इन लोगों ने फॉर्मूले में तो ये दिया हुआ हमारे पास और यहाँ पर ये दिया हुआ। तो इस वाले को मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें, ये वाला जो है, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल करा दिए हैं और मैंने यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला भी दे दिया है। तो आप लोग कर सकते हैं एक बार ट्राई, बाकी मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है,
एक और क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहा है कैलकुलेट दी कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व सॉल्ट सच एज गिवन दिस। इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट। सिंपल है, इसमें भी वही करना है, जो भी दिया हुआ है उसकी क्वांटिटी हम लोगों को गिवन है। अब जब हम लोगों को किसी चीज़ की क्वांटिटी गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी हार्डनेस काफ़ी ईजिली निकाल लेते हैं। तो हम लोग वही करने वाले हैं। बस इसमें एक चीज़ क्या है, NaCl दिया हुआ है, ये आप लोगों को देख के चलना है। NaCl की वजह से हमारे पास हार्डनेस नहीं आती है, बस यही पता होना चाहिए आप लोगों को। बेसिक जो इसमें थी हैक वो यही थी कि यहाँ पर NaCl की वजह से हार्डनेस नहीं आती है, तो हम लोग इसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं। सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अपनी चीज़ों को, यहाँ पर इम्प्योरिटी लिख लेते हैं, जो भी इम्प्योरिटी रहने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद इम्प्योरिटी के बाद हमारे पास यहाँ पर उनकी क्वांटिटी हो जाएंगी, क्वांटिटी के बाद यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हार्डनेस हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिवन है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिवन है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिवन है। ये सब तो टेम्पररी हार्डनेस के लिए यूज होते हैं, आप लोग जानते ही होंगे। CaSO4 गिवन है, CaSO4, एक सेकेंड, CaSO4 गिवन है। और यहाँ पर हमारे पास MgCl2 गिवन है, और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास NaCl गिवन है। अब यही बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, NaCl का भी निकाल देते, लेकिन NaCl इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनेस, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वांटिटी की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर ये गिवन है हम लोगों को 14.5, और ये गिवन है हमारे पास 7.3, ये गिवन है हमारे पास 13.6, और ये गिवन है हमारे पास 21.75, और ये गिवन है हमारे पास 50। ये हमारे पास क्या थी, क्वांटिटी थी। अब मॉलिक्यूलर वेट सबका देख लेते हैं, इनका तो देखते ही चले आए। 162 होता है, ये 146 होता है, ये 136 होता है, ये 95 होता है, और इसका हमारे पास 58 होता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद जब हम लोग हार्डनेस की बात करेंगे तो हम लोगों के पास क्या चीज़ आएगी, उसको देख। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे, हार्डनेस निकालेंगे। तो हार्डनेस का फॉर्मूला वही होता है, सिंपल सा, क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना मल्टीप्लीकेशन कराते हैं किसके साथ में, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaSO3, जो कि हमारे पास 100 होता है, निकल के आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, जब हम लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे, जनरली जब इक्विवेलेंट वेट ले रहे थे तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 100 लेते हैं। ये देखिए मैंने आप लोगों के सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कराया था वो ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट लिया था 50, लेकिन जो हम लोगों ने आगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं ये वाले, इनमें हम लोगों ने 100 लिया, इसीलिए नीचे भी हम लोगों ने क्या ले लिया, मॉलिक्यूलर वेट ले लिया, और उनकी जो वैलेंसीज है वहाँ पर कट कर देते हैं, जिसकी बचती है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं आप लोगों को और अच्छे से भी क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसकी क्वांटिटी आएगी, छाता लेके जाना, 14.5। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, 14.5 मल्टीप्लीकेशन बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 162। तो ये हमारे पास निकल के कितना आने वाला है, 25। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है, 7.3 है, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 146, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 5 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरीके से ये गिवन है, इसकी बात करेंगे 13.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 136, ये हमारे पास आ जाएगा 10। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये 21.75 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 95, ये हमारे पास आने वाला 22.89। इसी तरीके से अगर NaCl की बात करें तो बच्चे निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं ब्लॉक बना रहा हूँ जहाँ लिख रहा हूँ दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस। यही एक पॉइंट था जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब जब ये हो गया तो कैलकुलेट दी कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कार्बोनेट हार्डनेस और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पेज ऐड किए दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं क्या चीज़, कि यहाँ पर कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, और यहाँ पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी। तो कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट था, तो यहाँ पर हमारे पास 25 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 30 मिलीग्राम पर लीटर होगी। और नॉन कार्बोनेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस 22.89 आ जाएगा, क्योंकि ये वाले दोनों आ जाएंगे, ये और ये, तो हम लोग इसको कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल कितना निकल के आने वाला है यहाँ पर, 32.89 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद जो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कह रहा है भाई पासिंग 50 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन कंटेनिंग 250 ग्राम पर लीटर NaCl एग्जॉस्टेड जियोलाइट सॉफ्टनेस। ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, हम लोग कह सकते हैं जियोलाइट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हमारे पास जियोलाइट का क्वेश्चन आता है वो और ज़्यादा इजी एंड सिंपलेस्ट होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हम लोगों ने मेथड तो देखा ही था। तो ये बोल रहा है भाई पासिंग 50 लीटर्स ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, 50 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट का लिख लेते हैं, 50 लीटर NaCl है सॉल्यूशन है। इसके बाद कंटेनिंग 250 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl एग्जॉस्टेड जियोलाइट सॉफ्टन बेड वाज रीजेनरेटेड। कंटेनिंग 250 ग्राम पर लीटर NaCl एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है, 250 ग्राम पर लीटर में है, वाज रीजेनरेट। कैलकुलेट द लीटर्स ऑफ हार्ड वाटर सैंपल, ठीक है, हार्डनेस इक्वल टू 200 ppm एस CaCO3। ये हमारे पास इसका भी दिया रखा है, विच कैन बी सॉफ्टेंड बाई रीजेनरेटेड बेड ऑफ जियोलाइट सॉफ्टनर। तो इसको देखिए करना कितना ज़्यादा आसान होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, हम लोग कह सकते हैं फार्मूला ये बनाया गया है, नॉर्मल सी बात है, निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, ठीक है, ये हमारे पास ग्राम पर लीटर में रहती है, ये हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ NaCl, कंसंट्रेशन में हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaCl है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन किसका होगा यहाँ पर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, क्योंकि हार्डनेस निकालना है, CaCO3 के साथ होगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 का और करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रहा इसका फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल मल्टीप्लाई बाई, किसके लिए निकालना है, NaCl के लिए, तो ये NaCl आ गया। ये जियोलाइट के केस में आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, पहले तो हार्डनेस 200 ppm एस CaCO3 दी गई है, क्या दी गई है, हार्डनेस 200 दी गई है। तो जब हमारे पास 200 दी गई है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, 200 मिलीग्राम पर लीटर है, और हम लोग कह सकते हैं इसका जो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे इसको, यहाँ पर ले रहा हूँ, ये 200 ppm है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 200 मिलीग्राम पर लीटर, और इसको बोल सकते हैं 0.2 ग्राम पर लीटर। ठीक है, सिंपल है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हम लोगों को हार्डनेस इक्वल टू 200 ppm, ये हार्डनेस हम लोगों को गिवन है, और हम लोगों को फाइंड क्या करना है यहाँ पर, वो चीज़ पता होनी चाहिए। फाइंड क्या करना है, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बाई पासिंग 50 लीटर NaCl सॉल्यूशन, 50 लीटर NaCl सॉल्यूशन लिया हुआ है, जो कि कंटेन क्या कर रहा है, हम लोग कह सकते हैं कंसंट्रेशन क्या है उसकी, 250 ग्राम है। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, 250 ग्राम है। ये चीज़ भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। और वॉल्यूम हम लोगों को पता है, NaCl क्या कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 कितना होता है, 50 होता है, ये भी पता है हम लोगों को। और हम लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये देखिए, ये हमारे पास ग्राम पर लीटर होता है, ये ग्राम पर लीटर दिया। और एक चीज़ और पता होनी चाहिए, यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ NaCl कितना होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ NaCl मैं आप लोगों को अभी बता ही दूंगा क्या होता है। तो कंसंट्रेशन सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, हार्डनेस तो हम लोगों को ये 0.2 मिल गई है। अब कंसंट्रेशन लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी दी गई है, 250 दी गई है, तो 250 लिख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 50। देखिए कितना ज़्यादा सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कराना है, इक्विवेलेंट, ये भी 50 होता है, और यहाँ पर 1000 का वेट जो था मल्टीप्लिकेशन था वो तो होना ही होना है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल यहाँ पर लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल मल्टीप्लाई बाई 58.5, ये था हमारे पास इक्विवेलेंट NaCl का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास। अब इसको सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ये सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 5341 लीटर। ओके, ये हमारे पास आने वाला है। सो ये न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारे पास कितने न्यूमेरिकल बच रहे हैं अभी, इसके बाद हमारे पास अभी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं।
तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर आप लोगों को भी छोड़ दूंगा कि आप तो इजी न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम लोग ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल आ चुका है हमारे पास कोल का। अब यहाँ पर कोल का जो न्यूमेरिकल है ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, इसको टैकल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, बस अपना फॉर्मूला लगाना होता है और इसको हम लोग ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, सैंपल ऑफ कोल कंटेन कार्बन इतना कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन इतना कंटेन कर रहा है, नाइट्रोजन इतना कंटेन कर रहा है, एस उसमें इतना है। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड, ठीक है। वेट ऑफ कोल बंट, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है। वेट ऑफ कोल बंट, ये हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू मिल गया है क्या। वेट ऑफ वाटर टेकन, तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, इसी बारे में हम लोग बात करेंगे और इसी को हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉम्ब एंड कैलोरीमीटर दिया हुआ है, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है ये, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, वेट ऑफ वाटर टेकन, वेट ऑफ वाटर टेकन। अब ये चीज़ हम लोगों को पता होनी चाहिए किससे, जो हम लोग करते हुए आए थे अपना पिछला वाला लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक्स होता है कोल बंट, और वेट ऑफ वाटर टेकन ये हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज कैपिटल डब्ल्यू होता है, और ये हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू होता है। राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस से निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, T2 माइनस T1 दिया हुआ है। फ्यूज वायर कनेक्शन ये हमारे पास दिया हुआ है CF, एयर एसिड करेक्शन ये हमारे पास दिया हुआ है CA, कॉटन थ्रेड कनेक्शन ये हमारे पास दिया हुआ है CCT, और कूलिंग करेक्शन ये दिया हुआ है हमारे पास CC। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बस अब हम लोगों को फॉर्मूले में पुट करना है और हम लोग निकाल लेंगे। कैलकुलेट नेट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, GCV निकालना है। तो GCV का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, कैपिटल W प्लस स्मॉल w। यहाँ पर हमारे पास क्या आता था, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, T2 माइनस T1 के साथ प्लस क्या करते थे, अपना जो भी हमारे पास कूलिंग करेक्शन आता था, CC आता था, सॉरी कूलिंग करेक्शन नहीं, टेम्परेचर आता था। देखते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कूलिंग करेक्शन ही तो करते थे, सॉरी हाँ, क्योंकि कूलिंग मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर कूलिंग करेक्शन ही करेंगे। देखिए फॉर्मूला इतना ज़्यादा दिमाग में ऐसा सबके रटा नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो देख के समझाते वक्त भी समझ में आती हैं, ठीक है। आप लोग भी याद करेंगे, एग्जाम देंगे उसका भूल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होता था, फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन करते थे हम लोग, किसका किसका सब्ट्रैक्शन करते थे, जो भी यहाँ पर करेक्शंस हैं उनका सब्ट्रैक्शन करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाकी सारे हैं सबको एडिशन कर देंगे। तो हम लोग कह सकते हैं CA प्लस फ्यूज वायर हो गया, CA CF प्लस CCT, इन सबको हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, अब W हमारे पास क्या है, कैपिटल W 570 है, 570 है। उसके बाद स्मॉल w हमारे पास है, ये भी मिल गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अब, तो ये हमारे पास कितना निकल के आता है, राइज इन टेम्परेचर 3.3, T2 माइनस T1 गिवन था, और इसमें प्लस क्या कर देंगे हम लोग अपना 0.047, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इन सब का समेशन पहले करना पड़ेगा हम लोगों को, जो भी ये गिवन है। तो CA हमको कितना गिवन है, 62.6 गिवन है, CF हमको कितना गिवन है, प्लस 3.8 गिवन है, और CCT कितना गिवन है, हमारे पास 1.6 गिवन है। तो ये सब हमारे पास गिवन था। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास, वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आएगा 2770, ये रहा। इसके बाद ये नेक्स्ट वाला जो आएगा 3.347 आने वाला है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन कितने का होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो होने वाला है ये करेंगे हम लोग 62, 65, 66। तो यहाँ पर ये कुछ आएगा हमारे पास, यहाँ पर डिवाइडेशन भी चलेगा, यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाई एक्स है ये पूरे कंप्लीट के, डिवाइड बाई एक्स है पूरे कंप्लीट के। तो यहाँ पर इन सब का एडिशन करा देते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास टोटली आ जाएगा 68, और ये पूरे के डिवाइड बाई हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक सेकेंड, ये ऐसे किए दे रहा हूँ मैं इसको, ये पूरा कंप्लीट है, इस कंप्लीट के डिवाइड बाई में है 1.029। अब नेक्स्ट स्लाइड पे पेज ऐड करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा हम लोगों को कि जो GCV है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, ये आपको पता होना चाहिए। हमसे पूछ रहा है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, तो हम लोग को पहले GCV निकालना है। तो GCV हमारे पास उस कैलकुलेशन से कितना निकल के आएगा, 894 ग्राम, ये हमारे पास GCV निकल के आएगा। और जो नेट कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, ये फॉर्मूला था GCV माइनस 0.09
मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। यहाँ पर जीसीबी निकल के आया 8943.82 माइनस हाइड्रोजन का हमारे पास कितना गिवन था 5.5, तो 0.09 इंटू 5.5, ये चीज़ आपको पता है। लेटेंट हीट की होती है हमारे पास 587। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली हमारे पास कितना निकल के आएगा 8653.26 कैलोरी पर ग्राम। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, रिजल्ट है, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, जो कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ये सवाल क्या कह रहा है कि हमको यहाँ पर भी क्या कैलकुलेट करना है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन ही है, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, और इसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर भी दिया हुआ है हमारे पास, वेट ऑफ कोल दिया हुआ है। वेट ऑफ कोल क्या होता है, ये एक्स गिवन है हमारे पास, ये एक्स हो गया। इसी तरीके से कैपिटल डब्ल्यू, ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वेट ऑफ कोल जो है, या तो जिसको एक्स बोलते हैं, ये हमारे पास कितना गिवन है 0.994 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या गिवन है, कैपिटल डब्ल्यू गिवन है। कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, कैलोरीमीटर में जो वाटर है 2592 ग्राम बोल देंगे उसको। इसी तरीके से हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू होता है, वो भी हमारे पास गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू। वेट ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर 3940, इसका हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, अब ये वाटर इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो हम लोग इसको 0.098 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, वाटर इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 0.098 से 0.098 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या मिलेगा, अपना स्मॉल डब्ल्यू मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी 386.12, ये मिल गया। इसके बाद हमारा सिंपल सा फार्मूला होगा, उस फार्मूले को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे जीसीबी वाले को। तो जीसीबी का फार्मूला क्या होता था हमारे पास, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पर आता था T2 माइनस T1, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या जाता था, एक्स आ जाता था। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 2592 प्लस 386.12, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर राइजिंग टेम्परेचर 2.732 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 2.732 आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड की बात करें अगर हम लोग तो 0.994 आ जाएगा। जब इस पूरे कैलकुलेशन को हम लोग फाइनली करके लेके आएंगे, तो ये हमारे पास निकल के कितना आने वाला है, यहाँ पर जीसीबी लिख लेता हूँ। जीसीबी हमारे पास निकल के आने वाला है 8185.34 कैलोरी पर ग्राम, ये निकल के आने वाला है। उसके बाद आप लोग एनसीबी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जीसीबी माइनस 0.09 मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज हाइड्रोजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 587, ये निकाल लेंगे। ये आपका फाइनल रिजल्ट जो आएगा इसका भी वो कुछ आएगा 7762.7 कैलोरी पर ग्राम, यही आएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आता है, किसकी बात करूँ मैं आप लोगों के लिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड वाला जो ये न्यूमेरिकल है, ये हमारे पास कह सकते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक न्यूमेरिकल और होगा जो काफ़ी इजी था, ये वाला। इसको हम लोग पहले देखते हैं। अब ये न्यूमेरिकल इजी क्यों है, इसमें पूछ रहा है आपको कैलकुलेट करना परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल सैंपल व्हेन 0.55 ग्राम कोल इज कंबस्टेड। यहाँ पर 0.55 ग्राम कंबस्टेड हो रहा है इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। सॉल्यूशन फ्रॉम बॉम्ब ऑन ट्रीटमेंट विद BaCl2 फॉर्म्स 0.25 ग्राम BaSO4। तो ये बता रहा है इतने ग्राम BaSO4 बनता है हमारे पास। तो जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए जेल्डाल मेथड में ये सब फॉर्मूले लिखे हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों को ये मिला हुआ है। तो वहाँ से फॉर्मूला जो है, जेल्डाल मेथड शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में उसके करा दे रहा हूँ, उसमें वो हो जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एस अगर आप लोगों को निकालना होता है सल्फर का, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जिसकी भी रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट। ठीक है,
मल्टीप्लीकेशन बाई 32 इंटू 100, ये इक्विवेलेंट वेट उसी का आ जाएगा। और डिवाइड बाई किससे करते हैं, वेट ऑफ कोल सैंपल, वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाई बाई 233। समझ आ गया आप लोगों को यहाँ पे, वेट ऑफ कोल सैंपल, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, दिस इज दी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये आप लोगों को याद करना है, बस दिमाग में ये सेट कर लो और बस कुछ नहीं करना। परसेंटेज ऑफ एस निकालना बहुत ईजी है, 0.025 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई वेट ऑफ कोल हमारे पास 0.55 गिवन है, यहाँ पर 233 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0.624 निकल के आ जाएगा। तो यही था हमारे पास परसेंटेज एस निकालने का, ये जल्डाल मेथड का फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। अब इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्या है, तो 0.25 ग्राम ऑफ कोल। अब 0.25 ग्राम ऑफ कोल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस फॉर्मूले में या इस न्यूमेरिकल में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है उसको देख लेंगे हम लोग, सिंपल है, ये क्या बोला, 0.25 ग्राम कोल सैंपल ऑन बर्निंग इन कंबसन चैम्बर। ये बोला है हमारे पास इतना ग्राम कोल है जो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है हमारे कंबसन चैम्बर में। इन करंट ऑफ प्योर O2 वाज फाउंड टू इंक्रीज वेट ऑफ CaCl2 U2 बाई 0.08 ग्राम एंड KOH U2 बाई 0.5 ग्राम। फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कोल। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन निकालना है, तो मैंने क्या कहा है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जब मैंने पिछला लेक्चर पढ़ाया था तो ये फॉर्मूला बताया था परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने का। तो वही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है परसेंटेज कार्बन के लिए और यहाँ पर लगाएंगे परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए। तो परसेंटेज कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते थे, इंक्रीज इन वेट ऑफ QH ट्यूब, इंक्रीज इन वेट ऑफ QH ट्यूब इंटू 12 इंटू 100, फॉर्मूला है याद कर लीजिए, वेट ऑफ कोल सैंपल मल्टीप्लाई बाई 44। बस कुछ नहीं कर रहा, इंक्रीज हमारे पास कितना आया है QH ट्यूब में वो लिख देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास 0.05 आया है। मल्टीप्लिकेशन कितना करेंगे यहाँ पर 12 का और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हमारे पास अगर ये पूछा जा रहा है आप लोगों से परसेंटेज कार्बन और परसेंटेज हाइड्रोजन, ये मैंने आप लोगों को पिछले वाले लेक्चर में इसके डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाए थे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप लोग ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके डिवाइड जब हम लोग इसका करेंगे तो वेट ऑफ कोल सैंपल कितना गिवन था हम लोगों को, 0.25 गिवन था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कराना है, 44 के साथ। जब इसको सॉल्व कर लोगे हम लोग तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आंसर क्या आ जाएगा, 54.5। इसी तरीके से परसेंटेज हाइड्रोजन किसके लिए होता है, इंक्रीज इन द CaCl2 U2। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इंक्रीज इन दी वेट ऑफ CaCl2, इंक्रीज इन दी वेट ऑफ CaCl2 U2 मल्टीप्लाई बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, ये रहा। और डिवाइड किससे करते हैं हम लोग इसको, वेट ऑफ कोल सैंपल से करते हैं, तो यहाँ पर वेट ऑफ कोल सैंपल ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 18 कर दिया। जब ये कर दिया तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, तो वैल्यूज क्या है, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना 0.025 मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे और यहाँ पर 3.56 आ जाएगा, ये आंसर आ गया, खत्म बात। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल बच रहे हैं वो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को सारे न्यूमेरिकल इतने सारे बता दिए हैं, सो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो न्यूमेरिकल मैंने छोड़े एक बार उनको ट्राई जरूर करें। 1-2 न्यूमेरिकल हैं सेम टू सेम है, उसको कराना टाइम वेस्टेज होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। सो आप 1-2 न्यूमेरिकल जो मैंने यहाँ पर छोड़े हैं एकदम सिंपल से हैं, आप उनको करिएगा। और हम लोगों ने इस लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल देखे हैं, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग इस लेक्चर को देख लेंगे, आपके वाटर चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। जहाँ पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि हार्डनेस कैसे निकालते हैं, हार्डनेस टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल हो गए। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है और कोल का किस तरीके से हम लोग GCB और NCB निकालते हैं, वो मैंने आपको बताया। उसके बाद
कैलकुलेट दी क्वांटिटीज लाइम ऑफ सोडा वाटर, मतलब जो लाइम सोडा का होता है न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को, वो भी मैंने आप लोगों को बताया और काफ़ी इजी तरीके से बताया, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व करके आना है वो भी मैंने आप बता दिया है। अब यहाँ पर एक जो ये मैंने इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर मार्क करके छोड़ा है, ये क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है और यहाँ पर सोडा निकालना बता दिया है। तो एक बार जब आप लाइम निकालेंगे तो आप लोग अपना जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पर जाके देखिएगा कि इसको हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया टेम्पररी कैल्शियम सॉल्ट 2 इंटू टेम्पररी मैग्नीशियम सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी थी। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे रिलेटेड मैंने एक सवाल और यहाँ पे कराया हुआ है। हाँ ये रहा, देखो इसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की। तो एक तरीके से जो मैं आपको सबसे पहला फार्मूला बताया था हार्डनेस निकालने को, वो मैं क्या बताया था आप लोगों को कि जो हमारे पास क्या होता है हार्डनेस होता है, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट गिवन सब्सटेंस। तो ये फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। तो और हम लोगों ने बाकी जगह तो सब जगह मॉलिक्यूलर वेट यूज किया, तो हम लोगों ने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का भी लिया, मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का भी लिया, और उनके जो वैलेंसीज होती हैं, जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था वहाँ पर उनको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं अगर कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा यूनिट बच रहा होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था। तो मैं आप लोगों को किसका सॉल्यूशन देने वाला था, इसका। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पर आएगा 300 प्लस 100 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 60.25 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, ये रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आएगा 74 580.25 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 10 टू दी पावर 6 से, 100 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये किस लिए किया है, कन्वर्ट इन केजी करने के लिए। यहाँ पर फाइनली जो हमारा आंसर आएगा बस उसको देखते हैं, 8.59 kg आएगा बस। सो हमारा जो लेक्चर है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो गाइस थैंक यू, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।